जय माँ बगलामुखी। दोस्तों आज का हमारा उद्देश्य और जो टॉपिक है वो है स्वप्न के माध्यम से किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब पूछना। जी हाँ दोस्तों, अधिकांशतः जो शक्तियाँ होती है और डायरेक्टली किसी आपके कर्मों के कारण पिछले जन्म में जो पाप दोष होते हैं उनके कारण आपसे बात नहीं कर पाती हैं। तो उनसे बात करके अपने सवालों का जवाब किस प्रकार से लिया जा सकता है उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। बहुत सारे सवाल मन में होते हैं जिनका जवाब हमें जानना होता है, चाहे अपने परिवार के संबंधित, खुद के संबंधित, व्यापार के संबंधित कि आगे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, या फिर चाहे कोई अंक प्राप्त करना हो लॉटरी का, है ना। तो उन शक्तियों के माध्यम से आप इन अंकों को या अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, मंत्र भी हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन अधिकांशतः मंत्र जो होते हैं वो किलित मंत्र होते हैं। आप उस साधना को करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, लेकिन क्या होता है वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वो साधनाएं होती हैं जो आम व्यक्ति घर पर नहीं कर पाता है, रेगुलर नहीं कर पाता है। इस कारण वो बीच में उनकी जो साधना होती है वो खंडित हो जाती है। इस कारण भी उन्हें इन शक्तियों के माध्यम से जवाब नहीं मिल पाते हैं और बोलते हैं मैंने किया था लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे मंत्र क्लित होते हैं, साधना अधूरी हो जाती है, किसी कारण से साधना में चूक हो जाती है ना, प्रॉपर विधि पता नहीं होने के कारण बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो आम व्यक्ति चाहकर भी उन्हें या उनका समाधान प्राप्त नहीं कर पाता। जो आज मेरे पास जो विधि है वह विधि बिल्कुल आसान है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ना उसके लिए साधना करना है, ना उसके लिए जप करना है, सिर्फ रात्रि समय का रहेगा। थोड़े से नियम हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा और आसानी से आप अपने मन चाहे सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में कोई सा भी सवाल हो, आपने भविष्य के लेकर या अन्य किसी प्रकार के जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन कौन करेगा, तो जो हमारे अदर शक्तियाँ होती है, मतलब आप चाहो आपकी इष्ट देवी हो सकती है, आपके इष्ट देवता हो सकते हैं, कुल देवता हो सकते हैं, कुल देवी हो सकती है, आपके पितृ हो सकते हैं, कोई सी भी अदृश्य शक्ति आपको उनके जवाब देगी। जैसे कोई भी शक्ति आपसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाती है, वो स्वप्न के माध्यम से आपको उनका जवाब दे देगी, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि उसके इष्ट उसका सहयोग कर रहे हैं या पितृ कर रहे हैं या कुलदेवी कर रही हैं या उनकी जो भी इष्ट देवी है या जो जिन देवी देवताओं को मानते हैं वो उनका सहयोग कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होता है। तो इसलिए उसका नाम ही हमने अदृश्य शक्तियाँ दिया है, क्योंकि अदृश्य शक्तियों में कोई भी हो सकता है। दोस्तों किसी पर्टिकुलर का नाम आप लेते हैं, मान लो सपोज आपने बोला कि हे कुलदेवी मेरा ये काम कीजिए, अगर कुलदेवी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, किसी कारण से बंधन में है, पितृ बंधन में है, तो काम नहीं कर पाएंगी। अब उनका नाम लेके अगर कोई चीज़ पूछोगे स्वप्न के माध्यम से तो आपका स्वप्न में वो आपका सहयोग या साथ नहीं दे पाएंगे, आपको स्वप्न नहीं आ पाएगा, है ना। इसलिए क्या है कि अदृश्य शक्तियों में उन सारी शक्तियों का समावेश है जिन हम देख पाते हैं ना सुन पाते हैं। वो शक्तियाँ स्वप्न के माध्यम से आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, या आपने कोई सवाल पूछा है उनसे कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, तो वो शक्तियाँ आपको जवाब देगी स्वप्न के माध्यम से, बिल्कुल सटीक जवाब देगी। बस इसका आपको थोड़ा सा नियम के साथ में इस विधि का पालन करना है। बिल्कुल आसान विधि है, घर में कोई भी कर सकता है, चाहे आपका बच्चा कर सकता है, पत्नी कर सकती है, आप स्वयं कर सकते हैं। जिन लोगों को अपने अपने सवालों के जवाब चाहिए उन्हें, किसी को अगर परेशान है, किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, किसी को अगर इस साधना की या इस विधि की इतनी अच्छी खासियत है कि स्वप्न के माध्यम से अगर आपको चाहिए या आपके नसीब में है तो आपको लॉटरी के नंबर भी मिल जाएंगे, बिल्कुल। और आप जो स्वप्न देखेंगे वो सपना आपको 100% याद रहेगा कि आप उस सपने में आपने क्या देखा है, क्या हुआ है, उसके माध्यम से आप अपने जीवन की रूपरेखा को बदल सकते हैं कि मैंने मेरे सपने में मुझे आगे भविष्य में क्या करना है, कि कौन, अगर आप व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो कौन सा व्यापार करें, है ना। उसका भी आपको वो सटीक बता देगा, वो दुकान दिखाएगा, वो व्यापार दिखाएगा स्वप्न के माध्यम से, जिसमें आप देख पाओगे कि मुझे कौन सा व्यापार करना है। अगर मान लो आपने स्वप्न देखा कि मुझे एक नई ऑफिस प्रारंभ करना है, एक दुकान डालनी है, तो मैं कौन सी दुकान से उन्नति कर सकता हूँ,
तो आपको जो विधि है उस विधि से आप करेंगे तो आपको स्वप्न के माध्यम से उस जो व्यवसाय करना चाहते हैं, आपके नसीब में, जो भाग्य में, जो कुल देवी देवता या आपके इष्ट आपको उसमें अग्रसर करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से उसका चित्र दिखा देंगे कि आपको ये करना, आप यहाँ जा रहे हो, आप यहाँ गए थे, वो दुकान पे आपने ये चीज़ खाई है ना, तो ये करना है। तो वो बता देंगे कि आपने क्या चीज़ खाया है, क्यों खाया, उस दुकान पे क्यों गए। तो आप समझ जाइएगा कि आपको वो व्यवसाय प्रारंभ करना है जो स्वप्न में आपको बताया गया है। वो आपके इष्ट देवी देवता आपको आगे मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि आप इस स्वप्न के माध्यम से ये दुकान या ये व्यवसाय को प्रारंभ कीजिए, जिससे आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो सकती है। यही स्वप्न के माध्यम से आपको बताया जाएगा। शक्तियाँ किसी भी इंसान के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए डायरेक्टली बात नहीं कर पाती है, तो सभी समझते हैं, ना बात कर पाती है, ना हम उसे देख पाते हैं। उसके लिए साधना विधि होती है, विधान होते हैं, उन्हें आपको करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको शक्तियाँ आपको डायरेक्ट आपको देख सकती है। जब आप बंद करोगे, किसी के बारे में सोचोगे, तो आप उसके बारे में बिल्कुल देख पाओगे वो क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, उसकी परेशानी क्या है, शक्ति आपको बताएगी। जो शक्तियाँ आपके पास है, जो आपने इसको सिद्ध किया है, वो शक्ति आपको बताएगी आपको आगे क्या करना है। उस व्यक्ति के बारे में भविष्य बताएगी, वर्तमान बताएगी कि वर्तमान में आगे। पर वर्तमान क्या है कि बहुत सारी शक्तियाँ वर्तमान नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? कि वो भविष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। आपकी इष्ट देवी है, वो भी आपको पिछला सब कुछ बता देगी, अगला क्यों नहीं बताएगी? कि अगर आपको बता दिया तो भविष्य के साथ में छेड़छाड़ होगा, इसलिए आगे का भविष्य कोई भी शक्तियाँ आपको नहीं बता पाएगी। दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि ये विधि है, मैं आपको विधि बता देता हूँ। मंत्र अगर आप चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, मैसेज में मंत्र आपको बता दूंगा मैं। इसकी विधि ये है कि आपको करना क्या है, आपको एक कागज़ लेना है, सफ़ेद कागज़ लेना है। उस पर आपको जो भी आपकी समस्या है या आपको कोई कार्य करना है, तो आपको लिखना है उस कागज़ पे कि हे अदृश्य शक्ति, आप मुझे, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कौन सा व्यवसाय प्रारंभ करूँ, वो व्यवसाय मुझे स्वप्न के माध्यम से बताएं और मुझ पर कृपा करें, और आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखें। यह उस कागज़ पे लिखना है आपको। लिखकर जब आप सोते हैं, अब यहाँ पर आपके 3 नियम रहेंगे। पहला नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरा, आपको शराब नहीं पीना है। तीसरा, आपको अकेले बेड पे सोना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अकेले बेड पे सोएंगे तो आपसे ना कोई टकराएगा, ना रिफ्लेक्ट एनर्जी आएगी। क्योंकि आप सपना देखते होगे, अगर किसी का हाथ लगा, बच्चे के साथ सो रहे, बच्चे का पैर लगा, आप उठ जाओगे, है ना, तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे। नियम पहला है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, आपको बेड पे अकेले सोना है। और तीसरा, शराब वगैरह नहीं पीनी है जब तक आप ये मंत्र करते हैं तब तक, अन्यथा आपके लिए सारे नियम वे यथावत रहेंगे। आप जो कर रहे हैं वैसा ही करना है। अब करना क्या है, रात्रि समय आपका मुख या बिस्तर हो तो पूर्व की तरफ अगर आपका मुंह हो, जब जैसे आप खड़े होते हैं तो सूर्य जिस तरफ उगता है ना, उदय होता है, उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। दूसरा, पूर्व अगर आप दिशा तक नहीं मुंह कर सकते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी दिशाएं होती है, माता लक्ष्मी की दिशाएं होती है। हमें कोई भी चीज़ व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं या किसी लॉटरी सट्टे का नंबर प्राप्त करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए उसी दिशा का प्रयोग करना अधिक उचित रहेगा। नहीं तो आप अन्यथा कोई सी भी दिशा का चयन कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। अब करना क्या है, आपने कागज़ लेना है, उस पर जो मैंने बोला है कि हे आदर्श शक्ति, आप कृपा करके मुझे जो मैं व्यवसाय आगे करना चाहता हूँ या मेरे लिए जो व्यवसाय उचित हो उसका मार्गदर्शन करने की कृपा करें, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो लिखिए,
है ना। हे अदर शक्ति लिखना ना भूले शुरू में, क्योंकि कोई सी भी अदर शक्ति आ सकती है। अगर पॉर्टिकल किसी देवी देवता का नाम लिखते हैं और बंदिश में है किसी कारण से, तो वो कारीगर सिद्ध नहीं हो गए। अदर शक्ति में सभी देवी देवता आ गए, है ना। तो आप लिखिए और उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद में जो मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको यहाँ पे मुख से नहीं दे सकता हूँ। वो मंत्र है, उस मंत्र को आपको 7 बार पढ़ना है। ये आपने एक चिट्ठी लिख ली, पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में आपने मंत्र पढ़ा 7 बार। उस मंत्र को पढ़ने के बाद में फिर से आपने जो आपके मन में इच्छा है, वो इच्छा पढ़ के उस चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे सीधा, घड़ी नहीं करना, सीधा तकिए के नीचे रख के, तकिया रख के सो जाइए। क्योंकि आप बोलोगे 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, नहीं, आपकी ऊर्जा पे डिपेंड करता है। 1 दिन से 7 दिन के अंदर आपको सही सही जवाब मिलने चालू हो जाएंगे। पहले नॉर्मली एक सपना, अगर आपको सपना नहीं आता है, पहले दिन आपको सपना आना चालू हो जाएंगे, वो कोई सा भी सपना होगा, ठीक है। उसे आप, उस सपनों को आप बिल्कुल ये मत मानिए कि मुझे सपना आ गया, बिल्कुल वो सटीक है, क्योंकि पहली बार है, पहला है, आप भूल सकते हो, कुछ अलग दिखा हो आपको। इसलिए आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप लगातार 7 दिन कीजिए। 7 दिन आपने एक ही सवाल पूछना है, अलग अलग सवाल नहीं पूछने हैं। अगर व्यापार आपको प्रारंभ करना है, तो व्यापार प्रारंभ करना है का ही सवाल वहाँ पे लिखिएगा चीट में, कागज पे। जब लिखोगे तो आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन में आपको स्वप्न के माध्यम से सटीक जवाब मिल जाएगा कि आपको किराना दुकान खोलनी है, आपको कोल्ड ड्रिंक खोलना है, जूते चप्पल की खोलना है, ऑनलाइन खोलना है या बैंकिंग खोलना है। कोई सी भी आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, पर डे आपको नया नया दिखाई देगा। आप छोटी खोल रहे, बड़ी खोल रहे, उस हिसाब से पर डे आपके स्वप्न में मतलब उन्नति होगी, इंक्रीमेंट होगा कि क्या आप करना चाहते हैं और आपको करना क्या है आगे भविष्य में। तो इस प्रकार शक्तियाँ आपको सहयोग करेगी। मंत्र क्या है? मंत्र आपको जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि मेरा नंबर ये है, उस नंबर पर मैं आपको मंत्र बता दूंगा। ये बहुत सरल उपाय है, सटीक उपाय है, और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट बहुत ही शानदार है। साधकों द्वारा किया हुआ था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने बताया, उनके रिजल्ट अच्छे थे, तो मैंने सोचा सबके लिए बता दूं। अगर आप करना चाहते हैं और मंत्र लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, या व्हाट्सअप मोबाइल नंबर जो शो होगा उस व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सभी के कॉल एक साथ उठा नहीं सकते, है ना। आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, है ना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता मंगला।